जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या एमआई और आरसीबी के बीच में वानखेड़े में जो मैच हुआ था उसमें टॉस फिक्स था? वही टॉस जो जावागल श्रीनाथ ने कराया था, वही टॉस जो बताया गया था कि हार्दिक पांड्या जीती है, वही टॉस जो ओस गिरने वाले मैदान के ऊपर हुआ था और वहां पर बाद में बॉलिंग करने का बैटिंग करने का फैसला मुंबई ने किया था और एक तरफा मैच जीता था। दरअसल इस मैच के कुछ जो क्लिप्स थे वो मैच के तुरंत बाद ही वायरल होने लगे थे, जिसमें टॉस को लेकर काफी बातचीत की जा रही थी। लेकिन ये मामला तब और बढ़ गया जब फाफ डु प्लेसिस और पैट कमिंस का एक वीडियो निकलकर सामने आया, जिसमें कि अपने मैच के टॉस के ठीक पहले फाफ डु प्लेसिस इसी पूरे सिनेरियो को पैट कमिंस को सुनाते हुए नजर आ रहे थे और पैट कमिंस उस पर इस तरीके से शॉक हो रहे थे जैसे उनको भी समझ में आ गया हो कि भैया यहां पर तो फिक्सिंग चल रही है। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आईपीएल कोई ऐसा हलवा मैच तो है नहीं कि आप वहां पर फिक्सिंग की बात बोल दें और इतनी बड़ी बात छुप जाए। वहां पर कई सारे कैमरास लगे होते हैं, 4K 8K कैमरास लगे होते हैं। इन कैमरास की नजरों से बचना किसी के बस की बात नहीं होती। तो ऐसे में अगर ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैटर कुछ यूं हुआ था कि वानखेड़े में 14 तारीख को एमआई वर्सेस आरसीबी का मैच था। टॉस के समय जब दोनों ही टीमों के कप्तान वहां पर पहुंचे, तब हार्दिक पांड्या ने कॉइन टॉस उछाला और सिक्का जो था उड़ के पीछे जाके गिरा। और फिर वहां पर जावागल श्रीनाथ गए और उन्होंने जब सिक्का उठाया, तब इन लोगों का कहना है कि जो सिक्का है, मतलब जो वीडियो में क्लेम किया जा रहा है, उनका कहना है कि सिक्का कुछ ऐसा था और जावागल श्रीनाथ ने सिक्के को ऐसा उठाया और ऐसा उठा के दिखा दिया कि भैया देखो ये आया। लोगों का कहना है कि भाई इस तरीके से वहां पर टॉस हुआ था, जबकि जो और वीडियोस निकलकर सामने आया उसमें इस बात को दिखाया गया कि उन्होंने सिक्का ऐसे ही उठाया था, लेकिन उनने सिक्के को ऐसे उठाकर यूं दिखाया था कि हाँ ये आया है। मतलब कि उनने यूं पलटा नहीं था, बल्कि ऐसा का ऐसा उठा के सामने दिखा दिया था कि भैया ये। लेकिन क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब चीजें हैं तो हैं, चल रही हैं चीजें, लेकिन लोगों को समझ में भी तो नहीं आती ना कि आखिर किस तरीके से इन चीजों को हमें लेके चलना है, किस तरीके से समझना है। तो यही बड़ा कारण है कि टॉस को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई जो आईपीएल है वो तो पूरा फिक्स होता है, यहां पर तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। टॉस देखो इतना क्रूड तरीके से होता है कि वहां पर टॉस में फिक्सिंग कर दी जाती है। दरअसल फिक्सिंग को जोर पकड़ने की जो एक और बड़ा कारण था वो ये था कि फैन पेजेस जो हैं उन्होंने इस बात को काफी पैडल किया। देखिए, उस मैच में दरअसल हुआ कुछ यूं था कि आरसीबी ने कुछ 190 कुछ रन बनाए थे और इसके बाद में जब मुंबई की टीम बैटिंग करने के लिए आई, तब रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हर एक बैट्समैन ने तोड़ी फोड़ी मचाई और ये लोग एक तरफा मैच को 15 या 16 ओवर में ही जीत गए थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सेकेंड इनिंग्स में ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। और देखिए, जब ड्यू गिरती है तब गेंदबाज के लिए बॉलिंग करना कठिन हो जाता है, फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना कठिन हो जाता है। तो ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस दिन के मैच में। और सबसे बड़ी बात यही रही कि जो भी चीजें सामने आई वो फेवरेबल कंडीशन थी एमआई के लिए। चाहे आप अंपायर का रिव्यू लेना मान ले, है ना, चाहे आप फील्डर का बाउंड्री को टच करना मान ले, काफी सारी चीजें ऐसी थी जिनको लेकर अंपायरिंग को लेकर सवाल उठा। लेकिन ये सबसे बड़ा और डार्क एलिगेशन है जो कि लगा है मैच रेफरी के ऊपर। इसको लेकर हालांकि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट निकलकर सामने नहीं आया है, बट जिस तरह के वीडियोस बाद में निकलकर सामने आए जिनमें कि और क्लैरिटी से दिखाया जा रहा है, उनको देखकर साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहां पर श्रीसंत जो थे वो जाते हैं और जावागल श्रीनाथ जो है वहां पर जाते हैं और सिक्के को कुछ इस तरीके से उठाते हैं और ऐसे दिखाते हैं। उन्होंने पलटा नहीं था कॉइन, ये बात साफ तौर पर वीडियो में पता चल रही है। लेकिन कुछ एक एंगल ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है देख करके उन्होंने शायद कॉइन को पलटाया। इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर लोग जो हैं वो डायरेक्टली इस मामले में इन्वॉल्व हो नहीं रहे। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, वो लोग इस मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार आईपीएल हो ना हो, सेकेंड हाफ में हो सकता है कि दुबई जैसे शहरों में शिफ्ट हो जाए और वहां पर जाकर वो नहीं चाहेंगे कि फिक्सिंग का दाग लेकर आईपीएल चले। एक बार वैसे भी आईपीएल के ऊपर फिक्सिंग का दाग ऐसा लगा था कि भाई क्या ही बताएं, बड़ी बड़ी टीमें चंगुल में फंस गई थी। और यहां पर इस सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि बीसीसीआई को शायद सामने आकर एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो कर ही देना चाहिए। और ये अनाउंसमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय जो चीजें चल रही है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं। देखिए, क्रिकेट की अगर हम लोग सिंपल बात करें तो फिक्सिंग का कहां उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई जगह नहीं है। और जो ये मैच वानखेड़े में हुआ है, उस मैच को देखने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि यार देखो, ऐसा नहीं है कि वहां पर टॉस फिक्स था, ऐसा कुछ था। मुंबई खुद वहां पर हार रही है। लोग कह रहे हैं कि अंबानी ने इसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फलाना है, ढिमकाना है। यार ऐसा नहीं होता, दुनिया ऐसे चलती नहीं है। हमको बताया जाता है कि यार ये सब चीजें हैं, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी से वाकई में कोसों दूर है। ये सब चीजें बहुत सारे कैमरास के अंडर में होती हैं,
सिर्फ कुछ लोग अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपको कुछ शू शा शी शा करके दिखाते हैं, जिससे कि आप कन्विंस हो जाओ और बाद में ही सही लेकिन उनके पास जरूर आओ। ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर चलता रहता है और इसीलिए इस समय इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी चलता रहता है इन लोगों को लेकर। सबसे ज्यादा मेन चीज तो ये हुई कि फाफ डू प्लेसिस ने जब पैट कमिंस को ये पूरा मामला सुनाया तब वो वीडियो काफी वायरल हो गया। ये जो पूरा मैटर हुआ था, ये मैटर काफी हद तक ठंडा पड़ गया था, लेकिन जब बाद में ये पूरा डिस्कशन निकलकर सामने आया और ऑन कैमरा ये दोनों बात करते हुए दिखाई दिए, मतलब फाफ डू प्लेसिस साफ तौर पर दिख रहे थे कि भाई देखो उन्होंने सिक्का ऐसे उछाला, पीछे चला गया, फिर उन्होंने एक सिक्का पलट दिया। वहां पर पैट कमिंस जो थे वो हैरानगी भी जताते हुए दिखे कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ये सब कुछ चीजें जब वहां पर ग्राउंड पर चल रही थी तब लोगों ने ऑब्वियस सी बात है वीडियोस निकाल ली उसकी। बाद में लोगों ने उसको रिट्वीट करना शुरू किया, उसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तब कहीं जाके कुछ लोगों को आपत्ति आई और उस आपत्ति के बाद में इनको फिर वोट आउट किया गया। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर चल रही होती है और इन चीजों को अगर हम नहीं समझेंगे तो जाहिर सी चीज है दिक्कत हमारे साथ ही होनी है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।